जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यानी कि हमें कुछ सिचुएशंस दी गई है और उससे हमें एक सीरीज मिलेगी जिसे ये बताना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो क्यों है ये भी बताना है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा है कि the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। यानी कि एक टैक्सी है जो एक फिक्स चार्ज लेती है, यानी कि पहले किलोमीटर पे वो 15 रुपीज लेती है और हर एक किलोमीटर जैसे जैसे ऐड होता चला जाता है वैसे वैसे वो 8 रुपीज हर एक किलोमीटर पर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्ज करती है। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे कि टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी कितने रुपए चार्ज करती है, तो ₹15 चार्ज करती है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 हो गया। टैक्सी फेयर टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, ये तो फर्स्ट किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर कैसे बना होगा, ये 2 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर प्लस वन एडिशनल एक एडिशनल किलोमीटर होगा। ठीक, इतना समझ आया। फर्स्ट किलोमीटर पे कितने चार्ज किए थे, ₹15 और हर एक एडिशनल पे कितने करेंगे, 8 रुपीज। तो कितना आया टैक्सी का फेयर, 23 रुपीज। यानी कि 2 किलोमीटर के लिए वो कितना लेती है, 23 रुपीज। इसी तरह अगर हम टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर निकालें तो 3 किलोमीटर कैसा आएगा कि फर्स्ट किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए प्लस 2 एडिशनल किलोमीटर, 2 एडिशनल किलोमीटर होंगे, 2 एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज चार्ज करता है, 15 प्लस 2 एडिशनल किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर के लिए 8, तो 2 के लिए कितना हो गया, 2 into 8 यानी कि 15 प्लस 16 यानी कितने रुपीज आ गए, ₹31। इससे आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन हम निकालेंगे नहीं, हम यहीं से ही बोल देंगे कि जो हमारी सीरीज बनी है वो क्या बनी है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31, ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब ये जो है ये क्या है, दिस इज एन एपी, ये एपी है। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों है ये एपी, ये भी बताएंगे। क्योंकि एपी में जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेम आना चाहिए। यानी कि जब हमने 15 से हम 23 गए तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ। ऐसे 23 से 31 गए तो कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ। ऐसे ही 8 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे, इसीलिए तो ये क्या है, एपी है। तो इसीलिए ये एपी है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A1 क्या है हमारी 15, A2 क्या है 23, A3 क्या है 31, ऐसी आगे भी चलता रहेगा। तो अगर हम इसे निकालें तो A2 की जगह मैं क्या रखूंगा 23 और A1 की जगह क्या रखूंगा 15। तो आंसर कितना आएगा, डी कितना आएगा 8। ऐसे ही अगर हम दूसरा डी निकालें, अब डी ऐसे भी तो निकाल सकते हैं A3 माइनस A2 करके। तो A3 कितना है, A3 31 है और A2 कितना है 23। अगर इसे भी माइनस करेंगे तो यहाँ से भी डी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि जब डी की वैल्यू सेम आ रही है तो जो हमारी सीरीज है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है उसमें हम 1/4 जो प्रेजेंट है उसे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम ये मान लें कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, अगर हमने ये मान लिया कि सिलेंडर में जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है वो कितना है, V है। तो अगर हम यहाँ से रिमूव करें, देन आफ्टर रिमूविंग
1/4 of air remain in a cylinder, remaining in the cylinder। ये मान लिया कि अगर हम 1/4 ऑफ एयर जो रिमेन है उसके अंदर उसे हम रिमूव कर रहे हैं, तो पहले कितना प्रेजेंट था उसमें, v था, माइनस हमने 1/4 करना है इसका जो रिमेनिंग है, तो जो अभी है फिलहाल उसमें वो कितना है, v है। तो हम जो रिमेनिंग हमारी एयर है वो क्या है, 1/4 ऑफ v। ठीक, तो ये हम माइनस करेंगे, तो v माइनस क्या हो जाएगा, v/4। यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे, तो इसे 4 बनाने के लिए 4v हो जाएगा, और ये माइनस का v, यानी कि कितना आ गया, 3v/4। ठीक, अब अगले स्टेप में आफ्टर रिमूविंग 1/4 of air remaining in the cylinder। अब देखा जाए तो अब कितनी एयर प्रेजेंट होगी उसमें, भाई अभी कितनी है, कितनी एयर है, 3v/4, क्योंकि ये लास्ट स्टेप में जो एयर है यही तो बची है टायर सिलेंडर में, तो 3v/4। और माइनस क्या करेंगे, जो रिमेनिंग का 1/4 है, तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग यानी कि जो लास्ट स्टेप में है, तो 3v/4 इसे माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 3v/4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v इंटू 1, 3v/4 4 16। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम 16 लेंगे। इसे 16 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई, तो 12v माइनस 16 पहले से ही है, तो 3v, तो ऊपर क्या है, 12v माइनस 3v यानी कि 9v/16, है ना। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, ये हमने तीन क्या निकाल ली, टर्म्स निकाल ली। अब तीन टर्म्स निकालने के बाद अगर हम देखें तो पहली टर्म क्या थी हमारी, v थी, सेकेंड टर्म क्या, 3/4v, और थर्ड टर्म क्या थी, 9/16v, है ना। थर्ड टर्म ये थी, क्या ये एपी है, तो एपी बताने के लिए हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, डी पहले a2 माइनस a1 से निकालेंगे, तो a2 क्या है, 3/4v माइनस v, तो यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, तो 3v माइनस का 4v, तो कितना है, माइनस का v/4। अगर हम डी a3 माइनस a2 से निकालें, तो a3 माइनस a2, a3 कितना है, 9/16v माइनस a2 कितना है, 3/4v। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे, कॉमन बोल रहा हूँ, एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम लेंगे तो 9v ऐसी रहेगा। ये 16 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 4 3 12 12v, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 3v/16। अब बताओ डी की वैल्यू सेम आ रही है क्या, डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupee for the first meter and rises by 50 rupee for each subsequent meter। यानी कि एक वेल है, कुआं है, उसे खोदने के लिए, हर एक मीटर खोदने के लिए अगर हम पहला मीटर खोदते हैं तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगता है, 150 रुपीज कॉस्ट लगता है। जैसे जैसे अगला मीटर आएगा, यानी कि जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड मीटर खोदा जाएगा तो उसके लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा, फिर जैसे थर्ड मीटर खोदा जाएगा तो उसके लिए 50 रुपीज, यानी हर एक मीटर के लिए आगे कितनी कॉस्ट ली जा रही है, 50 रुपीज ली जा रही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर ऑफ अ वेल। अगर कुएं का पहला मीटर खोदा जाएगा तो कितने कॉस्ट आती है, ₹150 कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिगिंग कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर। अब फर्स्ट मीटर के बाद अगला क्या होगा, 2 मीटर खोदना पड़ेगा, 2 मीटर, 2 मीटर ऑफ अ वेल। ये जो 2 मीटर है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो फर्स्ट था, फर्स्ट मीटर प्लस सेकंड, फर्स्ट मीटर और सेकंड मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए उसने कितना चार्ज करा, 150 रुपी, और सेकंड हर एक 150, मतलब फर्स्ट मीटर के अलावा जो भी वो एक्स्ट्रा मीटर खोद रहा है उसमें कितने रुपी चार्ज करता है, 50 रुपी। तो सेकंड मीटर के लिए 50 रुपी, तो टोटल कॉस्ट कितना आया, 200। ऐसे ही अगर हम कॉस्ट निकालें
cost of digging 3 meter of a well, 3 मीटर खोदने के लिए तो सबसे पहले तो फर्स्ट मीटर खोदा जाएगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। अब आप बताओ फर्स्ट मीटर के लिए कितने रुपीज लेता है वो 150, और फिर उसके बाद हर एक मीटर पे 50 रुपए, यानी कि सेकंड मीटर पे 50 रुपी और थर्ड मीटर पे भी 50 रुपी, यानी कि कितना आया 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250 रुपी। यानी कि अगर हम इसे देखें तो अब हमारी जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, सबसे पहले तो 150, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250, उसके बाद हमने निकाली नहीं है पर निकाल सकते हैं, उसे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है, डी ए टू माइनस ए वन होता है, ए टू माइनस ए वन होता है। तो ए टू माइनस ए वन यानी कि 200 माइनस 150, तो कितना आया 50। ऐसे ही अगर हम डी ए थ्री माइनस ए टू से निकालें तो कितना आएगा 250 माइनस 200, यानी कि यहाँ से भी 50, यानी कि डी की वैल्यू सेम आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दिस इज एन एपी। इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ठीक। नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमें अमाउंट निकालना है मनी, कब, हर साल निकालना है। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है वो टाइम। अब क्योंकि हर साल की बात कर रहा है ये कि हमें अमाउंट ऑफ मनी निकालनी है एवरी ईयर, तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 10,000 है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 और रेट हमारा कितना है 8% पर एनम। तो प्रिंसिपल 10,000 प्लस 1 प्लस 8/100, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा 100,000 यानी कि 10,000, और एलसीएम लेंगे तो 108/100, तो कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 10800, कितने रुपीज आएगा। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए आया। फॉर 2 ईयर्स के लिए, अगर हम 2 साल के लिए निकालें तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा 10,000, बस क्या चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम जो पावर थी वो 1 की जगह क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 ईयर है, 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा 10,000, एलसीएम लेंगे तो 108/100, 108/100 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 10,000 और इसे 108 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन इसे भी 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ये देखोगे कि वन दो जीरो, ये 1 2 1 2 और ये 2 0 1 2 1 2, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ 108 मल्टीप्लाई बाय 108, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 11,664 रुपीज। ऐसे ही अगर हम 3 ईयर के लिए निकाले, फॉर 3 ईयर, यहाँ 3 लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, फॉर 3 ईयर, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वही रहेगा 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000 और 108/100 की पावर 3, यानी कि ये कितना आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1,108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 2 0 इन 2 0 से और ये 2 0 इन 2 0 से कट जाएंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 108 108 108, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 11,664 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 में, तो कितना आएगा 32 3 51 5 53 5 13 1 9 0 0 0 0।
0 4 6 6 1 1 तो 2 1 7 9 5 2 1 कितना आएगा 12597 अपॉन 100 तो कितना आएगा ₹12,597 ₹12 अब आप यहाँ पे बताओ कि अगर मैं इसे सीरीज में लिख लूँ तो सबसे पहली सीरीज का जो नंबर आएगा वो क्या है 10,800 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए कितना आया था 11,664। थर्ड ईयर के लिए कितना आया 12,597.12। ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे अगर हम यहाँ से डी निकालें तो डी क्या होगा A2 माइनस A1 तो यहाँ से कोई वैल्यू आएगी सपोज करो जो कि पॉइंट में नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम A3 माइनस A2 करें तो वहाँ पे डी की जो वैल्यू है पॉइंट में आएगी यानी कि डी है अलग अलग आ रहा है। तो डी अलग अलग आ रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये AP नहीं है। दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंट D आर गिवन एज अ फुल। अच्छा अगर आपको AP लिखनी हो और आपको A यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस D दे रखा हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी। सबसे पहले A आता है यानी फर्स्ट टर्म A आता है। सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस C, ये हमेशा याद रखना। थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D और फिफ्थ टर्म क्या होगा A प्लस 4D। ऐसे ही ये चलती रहेगी। ठीक है ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा इस फॉर्मूले को आप याद कैसे रखोगे। आपको ये देखते हो कि अगर हमारी फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट टर्म क्या होती है ए होती है। अगर हम सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो उसमें ए तो सब में आ रहा है। आप देखो फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड में भी थर्ड में भी फोर्थ में भी फिफ्थ में भी सब में ए आ रहा है। तो ए तो कांस्टेंट रह रहा है। चेंज क्या हो रहा है डी चेंज हो रहा है। फर्स्ट टर्म में डी नहीं है सेकंड टर्म में 1D है 1D। थर्ड टर्म में 2D है फोर्थ टर्म में 3D है। यानी कि जोन सी टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम डी है। अगर हमसे बोले जाए कि 10th टर्म है तो उसमें एक कम डी लगाना है यानी कि A प्लस 9D। ठीक है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें हम सीधा A और D की वैल्यू पुट करेंगे। देखो जैसे A कितना था 10 था तो सबसे पहले क्या लिख दिया 10 लिख दिया। फिर कॉमा लगाया A प्लस D है यानी कि 10 A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस D की वैल्यू कितनी है 10 तो इसे ऐसे लिख लिया। फिर अगली टर्म A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D कितना है 10 तो थर्ड टर्म ये आ गई। क्योंकि हमें 4 ही टर्म लिखनी है 4 टर्म लिखनी है तो हम 4 ही टर्म लिखेंगे। तो A कितना है हमारा फिर से 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय D कितना है 10। आगे की टर्म्स को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है तो अब आप बताओ मुझे कि जो हमारी AP बनी वो क्या बनेगी। फर्स्ट टर्म 10 सेकंड 10 प्लस 10 20 फिर 10 प्लस 2 इंटू 10 तो 2 10 20 20 प्लस 10 30। फोर्थ टर्म क्या बनी 3 10 30 30 प्लस 10 40। तो ये हमारी क्या बन गई AP बन गई जिसमें हमने क्या लिखे हैं 4 टर्म लिखे हैं। ठीक है तो इससे इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हम फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है A कॉमा A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D। क्योंकि हमें 4 टर्म ही लिखनी है तो हम 3D तक ही लिखेंगे बाकी आगे हम डॉट 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 लगाएंगे। ठीक अब A की वैल्यू कितनी है -2 कॉमा A की वैल्यू कितनी है -2 D की वैल्यू कितनी है 0 तो प्लस का 0 कॉमा A की वैल्यू फिर -2 प्लस 2 पहले से ही है D की वैल्यू 0 प्लस बोल रहा हूँ कॉमा A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू कितनी है 0 कॉमा डैश 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 या डॉट डॉट डॉट। ठीक अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगी -2 का -2 प्लस 0 तो ये भी -2। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 और 0 ऐड करोगे -2 में तो -2। यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 और 0 में -2 ऐड करोगे तो -2 यानी कि हमारी जो AP है वो क्या बनेगी -2 -2 -2। ठीक है तो ये इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसमें भी हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या है फॉर्मूला A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D और कॉमा A प्लस 3D और कॉमा डैश 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 या डॉट डॉट डॉट। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 कॉमा A की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू माइनस का 3 कॉमा A की वैल्यू 4 प्लस 2
मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू माइनस का 3, कॉमा ए की वैल्यू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू माइनस का 3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 कॉमा 4, अब ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3 कॉमा 4, 2 3 जा 6 और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 6 कॉमा 4 प्लस माइनस माइनस तो 3 3 जा 9 तो माइनस का 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अब अगला स्टेप क्या लिखेंगे, अब हमारी जो फाइनल एपी आई 4 कॉमा 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 6 तो माइनस का 2, 4 माइनस 9 तो माइनस का 5। तो ये हमारी क्या बनी, एपी बन गई जिसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ली। नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे भी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, क्योंकि 4 टर्म निकालनी है तो 3d तक ही रखेंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए कितना है -1 कॉमा ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2 तो -1 प्लस 1/2 कॉमा ए की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 1/2 कॉमा ए की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 1/2, डी की वैल्यू 1/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 का तो -1 ही रहेगा कॉमा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, कितना एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पे 2 पहले थी तो 1 कॉमा ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, फिर कॉमा -1 और प्लस का 3/2 डॉट डॉट डॉट। अब -1 कॉमा -2 प्लस 1 तो -1 अपॉन 2, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 एलसीएम लेंगे तो इसे 2 बनाएंगे तो माइनस का 2 होगा और प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो हमारी फाइनल एपी बनेगी वो क्या बनेगी, -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी फाइनल एपी बनेगी। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, क्योंकि 4 टर्म निकालनी है तो 3d तक ही जाएंगे। आगे डॉट 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 ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए कितना है माइनस का 1.25 कॉमा ए की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस डी की वैल्यू माइनस का 0.25, फिर कॉमा ए की वैल्यू फिर -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू माइनस का 0.25, फिर नेक्स्ट ए की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.25 और आगे कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब ये कितना हुआ, ये तो माइनस का 1.25 ही रहा कॉमा यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 0.25 कॉमा माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस और 2 की मल्टीप्लाई 0.25 में तो 0.50, नेक्स्ट माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0.25 में तो कितना आएगा 0.75 डॉट डॉट डॉट। अब इसे सॉल्व करके लिखेंगे, ये तो -1.25 है कॉमा -1.25 और -0.25 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1.50 कॉमा -1.25 में -0.50 ऐड करो तो कितना आएगा माइनस का 1.75 कॉमा -1.25 और माइनस का 0.75 तो कितना आएगा माइनस का 2.00। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारी एपी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि एपी हमें गिवन है, इस बार हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें एपी गिवन होगी तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो सबसे पहली, जो पहला नंबर होगा वही उसकी फर्स्ट टर्म होगी।
ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 3, 1, -1, -3, ये गिवन है, आगे डॉट डॉट है। ठीक। अब हम इससे पहले जो पढ़ के आए हैं, इससे पहला जो क्वेश्चन हमने सेकंड वाला किया है, उसमें हम ए पी से लिखते थे। जो पहली वैल्यू थी वो हमारा क्या होता था, ए होता था। वो हमारा क्या होता था, ए। जो हमारी सेकंड वैल्यू होती थी वो क्या होता था, जो हमारी सेकंड वैल्यू होती थी वो हमारा क्या होता था, ए प्लस सी। जो थर्ड वैल्यू होती थी वो क्या होता था, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। और जो हमारी फोर्थ वैल्यू होती थी वो क्या होता था, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी होता था। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से ये समझ आया, जो भी हमारी सीरीज होगी, एपी की सीरीज होगी, उसका जो पहली टर्म होगी या फिर जो पहला नंबर होगा वही उसका फर्स्ट टर्म है। ठीक। अब डी का फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है। डी क्या होता है, डी हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दें। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस टर्म को हम ले रहे हैं उससे एक पहली टर्म माइनस करनी। जो भी टर्म हम ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने फिफ्थ टर्म ली, तो फिफ्थ टर्म में से क्या माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे, फोर्थ टर्म। ऐसी अगर मान लो मैंने थर्ड टर्म ली, तो थर्ड टर्म में से क्या माइनस करोगे, सेकंड टर्म। तभी क्या निकलेगा, डी निकलेगा। तो डी निकालने के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे एपी हमें खुद ही बता रखा है कि ये एपी है, तो हमें ये देखना नहीं है कि इसका डी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें सीधा डी कोई कुछ भी, यानी कि A2 माइनस A1 रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो A2 कितना है, सेकंड टर्म। A2 क्या होती है, सेकंड टर्म होती है। 3 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म। A2 कितनी है, यानी सेकंड टर्म कितनी है, 1। तो A2 की जगह मैं 1 रखूंगा। माइनस A1 क्या है, फर्स्ट टर्म। A1 कितना होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस का 3। तो यानी कि 1 माइनस 3 कितना आया, माइनस का 2। यानी कि हमारा डी कितना आया, माइनस का 2। तो यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल ली और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। अच्छा, ये चीज और जान लो आप, ये दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा दिया, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी। ऐसे ही ये चलती रहेगी, ये एपी है, ऐसी चलती रहेगी। या तो ऐसे लिख लेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसे या तो हम ऐसे लिखेंगे, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसे हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट करते हैं, फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही है, डैश डैश डैश, ये भी आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला भी। तो आप यहाँ से क्या समझ पाओगे कि अगर हम टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को A3। अगर हम ए और डी में बात कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला याद मतलब लगाएंगे। और याद रखना कि जो ए है यानी फर्स्ट टर्म है वही हमारा A1 भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम ए भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट पार्ट में आप जैसे ही देखोगे हमें जो एपी गिवन है, यहाँ से आप देखते ही फर्स्ट टर्म हमें बता दोगे कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो क्या है। फर्स्ट टर्म हम या तो ए से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर उसे A1 भी कह सकते हैं। और है क्या वो, माइनस का 5। जो पहला नंबर हमें गिवन है, सीरीज का पहला नंबर ही फर्स्ट टर्म होता है। अब डी निकालना है, सेकंड हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस जो हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और डी का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। यानी कि अगर हमने सेकंड टर्म लिया तो उससे फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे, अगर थर्ड टर्म लिया तो उसमें से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम, क्योंकि हमें गिवन ही है कि ये एपी है, तो हम A2 माइनस A1 ही करेंगे। A2 हमारा कौन सा है, जो सेकंड प्लेस पे नंबर है। A2 क्या है हमारा, माइनस का 1 और माइनस, और A1 क्या है जो फर्स्ट नंबर पे है, तो माइनस का 5। तो यहाँ से देखोगे आप, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5। यानी -1 और +5 तो माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पार्ट को करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी आप देख रहे हो कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए से भी और A1 से भी। और जो पहला नंबर है यही हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो 1/3 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं,
स्मॉल डी से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, सेकंड टर्म। A2 क्या है, हमारी सेकंड टर्म, यानी कि जो सेकंड नंबर पे जो है हमारा, सेकंड प्लेस पे जो नंबर है, तो 5/3 A2 है हमारा, माइनस A1 क्या है, जो फर्स्ट नंबर पे है, तो 1/3। यहाँ से क्या करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट पार्ट में भी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म जो होगा वो किससे डिनोट करेंगे, ए से या फिर A1 से, और है कौन सा, जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है, यानी कि 0.6 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। 0.6 क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक, अब अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल डी, और स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म क्या है, जो सेकंड प्लेस पे नंबर है, यानी कि 1.7, और फर्स्ट टर्म क्या है, जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है, यानी कि 0.6। तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.1। तो जो हमारा डी है यानी कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया, 1.1।